हेलो। श्री शिव महापुराण के पाठकों को श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में स्वागत है और साथ ही प्रणाम भी। तो ये जो मैं जो प्रसंग सुना रही हूँ अभी जो चल रहा है पाताल लोक और आकाश लोक और पाताल लोक का जो प्रसंग जो सुनवा रहे हैं शिव पुराण के माध्यम से, तो इन सब का आनंद लेने के लिए आपको मेरे द्वारा बनाई हुई सारी वीडियो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरा आनंद प्राप्त होगा। ये 14 भुवन का आनंद जो है प्रसंग में शिव पुराण में, उसका आनंद तभी प्राप्त होगा जब सारी वीडियो को सुनेंगे आप, तभी प्राप्त होगा। तो ये चौथा अध्याय में भी है, चौथा अध्याय में भी वर्णन है, भूवर लोक का ही वर्णन है। तो इस लोक का वर्णन करने प्रसंग सुनाने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत् गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदया च जोगीन्द्राणां च जोगीन्द्र गुरुनाम गुरवे नमः। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चौथा अध्याय में जानते हैं गुरु की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इंद्राणी की बात सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए। तदुपरांत जब उन्होंने यह देखा कि रावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गौ तथा कल्पवृक्ष आदि वस्तुएं कहीं भी दिखाई नहीं देती, तब उन्होंने बृहस्पति से यह पूछा कि हे गुरु, इन सब वस्तुओं को यहाँ से कौन चुरा ले गया? बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, तुम्हारी सभी वस्तुओं को कण्व ने दान कर दिया है। उसने अपना जन्म सफल बनाने के हेतु 3 घड़ी में ही संपूर्ण शुभ कर्म कर लिए। यह सुनकर इंद्र ने अत्यंत चिंतित होकर कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे यह बताइए कि मैं अपनी वस्तुओं को फिर से कैसे प्राप्त कर सकूंगा। बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, इस संबंध में तुम यमराज के पास जाकर उपाय पूछो। हे नारद, बृहस्पति की सलाह मानकर इंद्र यमराज के पास गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे यमराज, तुमने कण्व को हमारा पद देकर उचित नहीं किया। उसने 3 घड़ी के भीतर ही हमारी संपूर्ण वस्तुएं दान कर दी। अब तुम उन वस्तुओं को हमें किसी प्रकार लौटाकर दिलवाओ। इंद्र की यह बात सुनकर यमराज ने कण्व को अपने पास बुला अत्यंत क्रुद्ध हो इस प्रकार कहा, हे कण्व, तुझे पराई संपत्ति नष्ट करने का क्या अधिकार था? भला तुझे ऐसा कर्म करने का साहस किस प्रकार हुआ? यह सुनकर कण्व ने निर्भय होकर उत्तर दिया, हे यमराज, जब तक मैं वहाँ का स्वामी रहा
तब तक मैंने जो जी में आया किया। ऐसी स्थिति में आप मेरे किसी भी कार्य को पाप कैसे कह सकते हैं? यमराज बोले, दान देना तो पृथ्वी में उचित कहा गया है, क्योंकि वहाँ दान देने का फल प्राप्त होता है। देवताओं के लोक में दान देने का फल नहीं मिलता। हे नारद, इस प्रकार यमराज ने कण्व को बहुत डराया धमकाया, परंतु वह तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उस समय चित्रगुप्त ने हंसते हुए यह कहा, हे धर्मराज, कण्व ने वेद के अनुसार उत्तम धर्म किए हैं, अस्तु वह नरकगामी नहीं हो सकता। अस्तु कण्व ने देवलोक में रहकर शिव जी के नाम पर जो दान दिया है वह भी उचित ही है। इससे पुण्य कर्म के कारण कण्व के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे नारद, चित्रगुप्त की यह सम्मति सुनकर धर्मराज ने इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, तुमने 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्रलोक को प्राप्त किया है तथा कण्व ने अपने शुभ कर्मों द्वारा सभी पापों को नष्ट कर डाला है। उचित है कि अब तुम अगस्त आदि सभी मुनियों के पास जाओ और उनकी सेवा करके धन आदि भेंट में देकर अपनी वस्तुएं प्राप्त कर लो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर इंद्र यमराज के पास लौट आए। तदुपरांत उन्होंने मुनियों की सेवा शुश्रूषा एवं भेंट आदि द्वारा अपनी वस्तुएं पुनः प्राप्त कर ली। हे नारद, दूसरे जन्म में कण्व वृषपर्वा की पुत्री के गर्भ से जिसका नाम सुरुचि था। दूसरे जन्म में कण्व वृषपर्वा की पुत्री के गर्भ से जिसका नाम सुरुचि था और जो विरोचन को ब्याही गई थी उत्पन्न हुआ। विरोचन ने अपना मस्तक इंद्र को दान में देकर तीनों लोकों का जस प्राप्त किया था। कण्व इन्हीं विरोचन का पुत्र होकर तीनों लोकों में बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बलि शिव जी की सेवा करके सदैव आनंदित रहा। इंद्र का मनोरथ पूर्ण करने हेतु विष्णु जी बामन ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उसके समीप दान लेने गए। बलि ने विष्णु जी का छल जानते हुए भी उन्हें प्रसन्न किया। उस दान के प्रभाव से वह इस समय सूतलोक का राजा है तथा विष्णु जी उसके नगर में रहकर प्रतिदिन उसे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया करते हैं। अब पांचवा अध्याय में क्या है प्रसंग, किस लोक का प्रसंग है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब तुम तलातल लोक का वृत्तांत सुनो। यह तलातल लोक सूतल लोक के नीचे बसा हुआ है। इसका विस्तार भी सूतल लोक जितना ही है। इस लोक का राजा मैं दानव है। इस लोक का राजा मैं दानव है। वह अत्यंत मायावी है। मैं दानव ने ही त्रिपुर को इस प्रकार बनाया था कि वह किसी देवता को दिखाई भी नहीं देता था। शिव जी की कृपा प्राप्त करके उसे दैत्यों में इतनी प्रतिष्ठा मिली है जितनी प्रतिष्ठा देवताओं में विश्वकर्मा को प्राप्त है। तलातल लोक के उद्यान फल फूलों से युक्त है। उस लोक को भी स्वर्ग के समान ही समझना चाहिए। हे नारद, मैं दानव वहाँ रहकर अपनी संपूर्ण प्रजा सहित शिव जी का स्मरण एवं पूजन किया करता है। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम पांचवें महातल लोक का वृत्तांत सुनो। उस लोक में कद्रु का पुत्र तक्षक राज करता है। तक्षक के फन में इतने रत्न जड़े हुए हैं कि वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। तक्षक सुसेन, कुहुक आदि महाविषधर सर्प जिनके मस्तक में मनियाँ लगी हुई है वहाँ निवास करते हैं। उनके विहार हेतु सब प्रकार की सुख सामग्री वहाँ उपस्थित है। वे सब भगवान सदाशिव के परम भक्त हैं। हे नारद, तक्षक प्रतिदिन शिव जी के स्मरण
पूजन एवं ध्यान में संलग्न रहकर इस प्रकार स्तुति किया करता है। हे भगवान सदाशिव, आप भक्तों का पालन करने वाले हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शेष, शारदा, नारद, व्यास आदि देवता सब ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते। हे नारद, अब तुम रसातल लोक का वृतांत सुनो। यह लोक महातल के नीचे बसा हुआ है तथा उसका विस्तार भी अन्य लोकों के समान है। उस लोक में कालकेय तथा कवच नामक दानव एवं दैत्य निवास किया करते हैं। वे सब अत्यंत प्रतापी तथा बलवान हैं। एक बार देवताओं ने उन्हें परम तेजस्वी जानकर उनके राजापन के समीप सुरमा को भेजा था। सुरमा ने वहां पहुंचकर यह कहा था कि विष्णु जी सब दैत्यों को मारकर तीनों लोकों को अपने अधीन करना चाहते हैं। अस्तु, तुम लोग उनसे त्राण पाने के हेतु भगवान सदाशिव का पूजन करो। सुरमा की बात सुनकर वहां के सभी निवासी अत्यंत भयभीत हुए। तभी वे दिन रात भगवान सदाशिव का स्मरण, पूजन एवं ध्यान करने लगे। शिव जी के कृपा पात्र हो जाने के कारण अब वे सब पूर्णतया निर्भय हैं। हे नारद, अब तुम पाताल लोक का वृतांत सुनो। यह लोक रसातल के नीचे है तथा विस्तार में भी उसी के समान है। रसातल लोक में वासुकी, शंख, कुलिक, धृतराष्ट्र, धनंजय, कमल, अश्वतर, देवदत्त तथा कर्किट आदि नाग निवास करते हैं। उनके फनों में 5 से लेकर सहस्त्रों की संख्या में मनियाँ लगी हुई हैं। वे मनियाँ ऐसी प्रकाशमान है कि उनसे दिन और रात का भेद नहीं जाना जाता। उस लोक में जरा, मृत्यु, निर्बलता, दुख, शोक आदि का कोई भी भय नहीं है। शिव जी के कृपा पात्र होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का भय, शोक अथवा दुख नहीं है। हे नारद, पाताल लोक के राजा वासुकी नामक नाग हैं। वे भगवान सदाशिव की हर समय इस प्रकार स्तुति किया करते हैं। हे आदि अंतहीन भगवान सदाशिव, आप तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। आप ही सब के स्वामी पर ब्रह्म हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी भक्त के अधीन रहते हैं। यही आपका विशेषता है। हे नारद, जिन 7 लोकों का यह वृत्तांत मैंने तुमसे कहा, उन्हें सप्तांबर कहकर पुकारा जाता है। अब आकाश लोक की वर्णन सुनने के लिए अब अगले 6ठा अध्याय को अगले वीडियो में तक इंतज़ार कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक।